हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पेपर के बारे में। आप सभी को पता है कि जो पेपर है वो सब्जेक्टिव होने वाला है। एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है। पेपर जो रहेगा वो 24 तारीख को है, 24 सितंबर को। ठीक है, तो किस तरीके से तैयारी करनी है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी जो है आ रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे और फ़ोन भी। ठीक है, तो उसी के लिए जो है ये वीडियो होने वाली है। पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। जो भी बच्चा इसको फॉलो करेगा डेफिनेटली उसको जो है वो एग्ज़ाम जो है क्रैक कर पाएगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से जो है इसको तैयार किया गया है पूरी स्ट्रेटेजी को। ठीक है, सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कितने कितने मार्क्स के, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले एचपीएससी ने पोल्यूशन कंट्रोल का एक पेपर कंडक्ट किया था। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर उन्होंने लिया था, वही उसमें भी था कि 18 क्वेश्चंस आपके आए थे और जिसमें से 15 क्वेश्चंस जो थे आपको करने थे। ठीक है, तो किस तरीके से नंबरिंग हुई है क्वेश्चन, क्या सारे क्वेश्चन एक ही नंबर से पूछे गए हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्वेश्चंस जो थे वो अलग अलग नंबरिंग के हैं। मीन्स कोई नंबर अगर मान लीजिए 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 2 पार्ट कर दिए तो वो 5-5 के भी हो सकते हैं। ठीक है, या 4 पार्ट होके उसमें वो 2.5-2.5 नंबर के भी हो सकते हैं। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ वो कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट्स वगैरह पे आएंगे। एक बार पेपर पैटर्न हम पूरा जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि 150 नंबर का जो है ये रहने वाला है सब्जेक्टिव पेपर, और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम जो है मिलने वाला है। ओके, तो एक बार देखते हैं पेपर, वो पोल्यूशन कंट्रोल का जो पेपर हुआ था उसको चेक करते हैं एक बार। देखिए, ये पेपर जो है उसी का है, पोल्यूशन कंट्रोल का, जो एचपीएससी ने कंडक्ट किया था कुछ टाइम पहले, आई थिंक जून के आसपास। ओके, तो इसमें भी यही था, अटैम्प्ट करने थे 15 क्वेश्चन फ्रॉम द 18 क्वेश्चन। जो 18 क्वेश्चन दिए थे उसमें से 15 क्वेश्चन आपको करने थे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन जो है वो 10-10 नंबर का है, लेकिन उसमें भी जो है नंबरिंग की गई है अलग से। ठीक, जैसे इसमें एक क्वेश्चन यह पूछा गया था कि डिफरेंस बताना था पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के बारे में। ठीक है, तो उसमें बताया गया है ये कि जो पॉजिटिव फीडबैक है उसके लिए भी 4 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव फीडबैक है उसके लिए भी 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो वो 4-4 नंबर में से डिवाइड। अब हमारे कंप्यूटर में क्या हो सकता है, आपसे लिमिटेशंस वगैरह पूछी जा सकते हैं। जैसे लिमिटेशन पूछ ली, या कैपेबिलिटीज़ पूछ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ ली, तो वो इस तरीके से अलग अलग जो है मार्क्स आपको मेंशन करके दिए जाएंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इतने की हैं और ये इतने का है। ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ पूछी जा रही है तो। अदरवाइज सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो डायरेक्ट उसकी नंबरिंग जो है कर दी जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग का, तो ये 2 नंबर का जो था दिया गया था, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो 10 नंबर का है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें एडेप्टिव मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया, तो ये 6 नंबर का था। उसके बाद इसको इंडियन कंटेक्स्ट में बताना था, तो ये 4 नंबर का हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है नंबरिंग आपको दी जाएगी, लेकिन ये श्योर है कि एक क्वेश्चन पूरा 10 नंबर का रहने वाला है। उसमें कितने भी पार्ट्स हो सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो इसमें देखिए 4 पार्ट्स इन्होंने दिए हैं। ठीक है, 4 सेक्शंस है, तो इसमें ये जो चारों हैं वो 2.5-2.5 नंबर के जो हैं कर दिए हैं। ठीक है, तो हमारे में भी इस तरीके से आ सकता है। जैसे हमसे मान लीजिए एक्सप्लेन करना पूछ लिया जाए, जैसे हमसे एक्सप्लेन करना पूछ रहे हैं, एसओपी पूछ लिया, पीओएस कर पूछ लिया। ठीक है, कार्नफ मैप पूछ लिया, बूलियन एक्सप्रेशन पूछ लिया। इस तरीके से 4 पार्ट मान लीजिए दे दिए गए और 2.5-2.5 नंबर के जो है ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5-5 की नंबरिंग की गई है। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। अब जो आप क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे वो इस तरीके से मत कीजिएगा कि अगर 2-2 नंबर के पूछे जा रहे हैं, 4-4 नंबर के पूछे जा रहे हैं, तो मैं भी इसी तरीके से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप बीसीए के देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसमें जो है इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं 2-2 नंबर के, 4-4 नंबर के। ठीक है, बट अगर आप ऐसे करने जाओगे तो ऑब्वियस है इसको पूरा कर पाना मुश्किल है सिलेबस को। तो मैंने कुछ सोचा है, आप अगर उसके अकॉर्डिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप पूरा सिलेबस जो है इन 40 दिन में अपना कंप्लीट कर पाएंगे, और रिवीजन के डेज भी जो है आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से करना है एक बार हम सब्जेक्ट देख लेते हैं कि टोटल सब्जेक्ट कितने बन रहे हैं और आप किस सब्जेक्ट को कितने दिन देंगे और किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को आपको याद करना है। ठीक है, चलिए ओके। अब हमें पता है कौन कौन से सब्जेक्ट, अगर हम अपना सिलेबस देखें, सिलेबस में जस्ट सब्जेक्ट देखो, बाकी उसमें क्या लिखा है उस पर मत जाओ। ठीक है, क्योंकि जितना मैंने आपको करवा रखा है ना, उसी को ही जो है
दिया गया है पूरे सिलेबस में, तो बार बार सिलेबस चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट्स आपको देखने हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ आप उसी तरीके से जो है इसको प्रिपेयर कीजिएगा। एक पूरी वो जो है आपको इसकी PDF जो है दे दी जाएगी कि उसको कितना टाइम देना है, किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो पूरा मैंने इसमें लिखा हुआ है। बट फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये देखिए HPSC PGT 2023, और पूरा जो है मैंने इसी तरीके से इसको सेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजिटल लॉजिक है सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, डाटा स्ट्रक्चर, TOC थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर फंडामेंटल, पाइथन, सोशल इम्पैक्ट और इमर्जिंग ट्रेंड। और एक और इसमें ऐड कर लीजिए, वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को अलग से ही जो है प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि इस पर पूरा क्वेश्चन आ सकता है कोडिंग का। ठीक है, BCD, EBCD, IC कोड, या आपसे पूछ सकता है एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन कोड्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो पूरा नंबर सिस्टम को अलग ही रखिएगा। ठीक है, साथ में मैंने यहाँ पे दिन भी मेंशन किया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो आपको 13 तारीख को मिल रही है, तो 14 तारीख से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियस है 13 से ही कर सकते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ना, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी मेंशन कर दिया है कि 14 और 15 तक जो है डिजिटल लॉजिक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मैंने 3 दिन रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उसमें आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दीजिए, और जो सब्जेक्ट आपको ईजी लग रहा है उसमें कम कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजी इसमें मैंने डिवाइड किया 40 डेज़ को, 30 दिन जो है आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है, मीन्स याद करके लिखना है। देन 10 डेज जो हमारे बचेंगे उसमें आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, यानी कि जो भी नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं उनको आप रिवाइज करना है। इस तरीके से जो है मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, डिजिटल लॉजिक देखिए 14 और 15, ऑपरेटिंग सिस्टम 16, 17, 18, 3 दिन मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें थोड़ा सा बड़ा होता है, पेजिंग वगैरह जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट इसमें ज़्यादा होता है। डिजिटल लॉजिक में जो थ्योरी पार्ट है वो कम होता है, क्योंकि बाकी इसमें जो वही चलती है, ट्रूथ टेबल हो गया, लॉजिक सिंबल हो गया। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा होती है इसमें। ठीक, तो इसीलिए इसको 2 दिन ही रखा है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट आता है, तो हाफ एडर फुल एडर में भी सिर्फ डेफिनेशन लिख के वही अपना सिंबल वगैरह और ट्रूथ टेबल वगैरह जो है बनानी होती है। ठीक है, सम कैरी की जो भी बनती है, तो इसीलिए इसमें मैंने 2 ही दिन रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ईजिली 2 दिन में पूरा कवर हो जाएगा। नंबर सिस्टम इसमें से अलग है, तो ऑब्वियस है नंबर सिस्टम को नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, 16, 17, 18 को आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ सकती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी आप 3 दिन दीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियस है बड़ा है कंप्यूटर नेटवर्क, 19, 20, 21। ठीक है, DBMS में फिर SQL भी जो आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए 4 दिन रखिएगा, क्योंकि DBMS वाकई में बड़ा है। ठीक, तो 22, 23, 24, 25 4 दिन जो है DBMS को दीजिए। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर इजी है, 2 दिन इनफ है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें वही फिर ट्री और ग्राफ ये मेन है, और साथ में फिर एरे वगैरह जो है आता है वही। अगर 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। इतना बड़ा सब्जेक्ट डाटा स्ट्रक्चर को मैं नहीं मानती हूँ। ठीक है, तो 26, 27 को आप इसको कर सकते हैं। TOC के लिए भी आप 2 दिन देंगे, क्योंकि इसमें जो सिलेबस मेंशन है वो कम ही दिया गया है, तो थ्योरी वाइज 2 दिन में TOC हो जाएगा। कंपाइलर में भी बिल्कुल सिलेबस कम ही दिया गया है, ऊपर से दिया गया है, तो आप 2 दिन कंपाइलर को देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 3 दिन, ऑब्वियसली इसमें थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। ठीक, तो ये डेट मेंशन है, आप एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे दी गई है, वेट 1 मिनट, ये डेट जो है मेंशन की गई है इसमें 31 तारीख तक, यानी कि 31 अगस्त तक आपका कंपाइलर तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को 1, 2 और 3, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर को पूरा करना है। फिर कंप्यूटर फंडामेंटल 4 और 5, इसके लिए 2 दिन दिए गए हैं। इसमें वही आपको इवोल्यूशन जनरेशन वगैरह हैं वो याद करनी है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इनपुट डिवाइस याद करनी है, आउटपुट डिवाइस याद करनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ठीक, तो वही चीज़ें इसमें आएगी। ठीक है, चलिए पाइथन है, पाइथन आप कर सकते हैं 3 दिन में, 6, 7 और 8 को, क्योंकि इसमें फिर फाइल वगैरह भी जो है टॉपिक आ जाते हैं। ठीक, जो प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर है, जो डाटा टाइप है, स्ट्रिंग है या डिक्शनरी है, ये 2 दिन तक हो जाएंगे। तीसरे दिन आप अपना जो फाइल वाला जो पोर्शन है
एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वो इजीली आपको अवेलेबल होगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें। और इसके अलावा सोशल इम्पैक्ट और इमर्जिंग ट्रेंड्स, इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो बहुत बड़ा आएगा, वही आपकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सप्लेन करना टर्म्स को, ठीक है। जैसे इमर्जिंग ट्रेंड्स में WOT आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, मशीन लर्निंग वगैरह, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। और सोशल इम्पैक्ट्स तो है ही। तो 9 और 10 इसको एक एक दिन में ये पूरा हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो और 13वें दिन आप नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं, मतलब 13वां सब्जेक्ट नंबर सिस्टम है, तो ये 11 तारीख, तो 11 सितंबर मान के चलिए कि 11 सितंबर 2023 तक आपका पूरा सिलेबस विद नोट्स जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रिपेयर कैसे करना है उस पर भी चलेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखिए, जब अगर 11 सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस हो जाता है तो 10 दिन आपके पास वापस से उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करने के लिए बनते हैं, ठीक है। एक और चीज़ कहूँगी मैं कि अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो दूसरों पर डिपेंड मत रहिए, थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए। सिर्फ 30 दिन के बाद अगर आप ये 30 दिन मेहनत करते हैं तो इसका फल जो है आपको लास्ट तक जो है, ये ईयर जब ख़त्म होगा तो वो आपको वैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी। तो अभी देखिए इसमें अगर हमने जब पेपर पैटर्न देखा तो हमने सिर्फ इतना देखा कि इसमें 2-2 के क्वेश्चन आए हुए हैं, 3-3 के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब आप जो है इस तरीके से तैयारी मत कीजिएगा कि आप 2 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर्स भी उठाकर देखेंगे तो उसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चन वाइज अगर आप जाएंगे कि मैं ये क्वेश्चन कर लूँ, मैं ये क्वेश्चन कर लूँ, तो आपका कभी भी जो है पेपर नहीं होगा, ठीक है। चाहे आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर रहे हैं क्वेश्चंस को, चाहे आप प्रीवियस कहीं से भी BCA के किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर उठा के कर रही हैं, CBSE के पेपर कर रही हैं, नहीं होगा उससे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इतने हो जाएंगे और फिर उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ही आप तैयार कर रहे हैं कि मैंने ये क्वेश्चन किया है तो इसका आंसर ये होगा। उस तरीके से आप क्वेश्चंस को तैयार मत कीजिए, पूरा सब्जेक्ट आप लेके चलिए और हर एक सब्जेक्ट में से 5 से 6 क्वेश्चन जो है आप निकालिए, ठीक है। उन 5 से 6 क्वेश्चंस को आप लिखिए, ठीक है। देन उसमें से आपके 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, 4-4 नंबर के क्वेश्चन खुद ब खुद जो है तैयार हो जाएंगे, खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं जो तो हर सब्जेक्ट में से जो भी 5-5, 6-6 क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं, वो मैं आपको उसके लिए जो है आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि ये 5 क्वेश्चन आप इस सब्जेक्ट से तैयार कर लीजिए, ये 6 क्वेश्चन। उसके बाद उन 5-6 क्वेश्चन के करने के बाद अगर आप वो 5-6 क्वेश्चंस जो है मैं अपनी तरफ से वो क्वेश्चंस जो है पुट करूँगी सभी पेपर्स में से, BCA वगैरह की जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हुए हैं, तो वो उनको हम बाद में देखेंगे जो पेपर हुए हैं। लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ये टॉपिक से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वो 5 से 6 क्वेश्चंस जस्ट आपको लिखने हैं एंड उनको पूरा करना है। उसके बाद जो है पेपर आपको जो है उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आगे आएंगे वीडियो पर सब्जेक्ट कि इसमें से ये क्वेश्चन निकल रहा है और यहाँ से ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वो भी हम जो है 2-2, 3-3 वो भी जो है देखेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपको तैयार करना है, अपनी जो नोट्स तैयार करनी है, वो आपको 2-2, 3-3 नंबर लेके नहीं तैयार करने, वो आपको पूरा क्वेश्चन तैयार करना है 10 से 15 नंबर का। उसमें से आप फिर 2-2 नंबर का अगर कुछ अलग से पूछा जाता है तो आप इजीली उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा डिजिटल लॉजिक है, यहाँ से आप 6 क्वेश्चन जो है आपके तैयार होंगे। 6 क्वेश्चंस कौन कौन से तैयार होंगे वो बता देती हूँ। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें से तैयार होगा वो होगा डिजिटल लॉजिक, ठीक है। कि डिजिटल लॉजिक नहीं, लॉजिक गेट कि एक्सप्लेन कीजिए सभी लॉजिक गेट्स को विद सिंबल्स, ठीक है। और इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है कि यूनिवर्सल गेट्स को भी इंक्लूड करके और एक्सक्लूसिव गेट को भी इंक्लूड करके जो है आपको पूरा उसको बताना है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब अगर मान लीजिए मैंने ये पूरा एक क्वेश्चन यहाँ से डिजिटल लॉजिक से तैयार कर लिया, तो इस डिजिटल लॉजिक के एक क्वेश्चन में से आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी तैयार हो गए। क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको 2 नंबर में कोई क्वेश्चन दे रहा है तो वो आपको एंड गेट को डिफाइन करना दे सकते हैं, यानी कि अलग अलग गेट को डिफाइन करना दे सकता है, एक्सप्लेन करना दे सकते हैं। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉजिक गेट को डिफाइन कीजिए। 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको बेसिक लॉजिक गेट को डिफाइन कीजिए, तो फिर आपको एंड और नोट को डिफाइन करना है। अगर आपसे यूनिवर्सल गेट पूछ रहा है वो 5 नंबर में,
तो आप नैंड और नोर को कर देंगे। स्पेशल गेट पूछ रहा है तो एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपने एक 15 से 16 नंबर का जो क्वेश्चन तैयार किया है उसी में से जो है आपके 2-2 3-3 नंबर के ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। तो फोकस अपना पूरे बड़े क्वेश्चन को तैयार करने में लगाइए। अगर आप बड़ा क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उसमें से छोटा क्वेश्चन निकालना ईजी है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही 2-2 3-3 नंबर के तैयार करके जाएंगे तो डेफिनेटली आपको मुश्किल होगी। ठीक है, और टाइम आपका बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस तरीके से करेंगे कि सीबीएसई के क्वेश्चन उठा के कर रहे हैं उठा के कर रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा। एक बार आप जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ 5 से 6 उन क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए, देन उन पेपर को देखिए कि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो खुद ब खुद तैयार हो जाएंगे। आपको 2-2 3-3 में जाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ मान लीजिए डेफिनेशन वगैरह एक्सप्लेन करना कुछ ऐसा आ जाए तो उसको भी हम अलग से लिख सकते हैं, तो हमारा हर तरीके का क्वेश्चन जो है इसमें प्रिपेयर हो जाएगा। तो फोकस आपको बड़ा क्वेश्चन तैयार करने पे रखना है ताकि पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ इसकी जो है दे दी जाएगी। तो यहाँ से आप अपना अगर कुछ चेंजेस करना चाहें कि मुझे पहले ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ना है, वो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आपको देने वाली हूँ वो इसी तरीके से जो है देने वाली हूँ सब्जेक्ट वाइज, कि पहले डिजिटल लॉजिक के दे रही हूँ, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के, कंप्यूटर नेटवर्क के। इसमें मैं आपको अगर डिजिटल लॉजिक के मैं अपनी तरफ से जो है आपको 5 से 6 क्वेश्चन दूंगी, तो साथ में मैं जो बीसीए के पेपर हुए हैं जो 2-2 3-3 में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में, वो भी जो है आपको पूरी जो है अटैच करके जो है आपको वीडियो में दिखाई जाएगी कि ये क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में आपको ये लिखना है, तो वो पूरा डिटेल में आपको जो है पर सब्जेक्ट दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगी कि उसमें आपको क्या क्या लिखना है और यहाँ से आपका क्या क्या तैयार होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आप सेव करके रखिए या अपनी किसी भी कॉपी पे लिख के रखिए कि डिजिटल लॉजिक मुझे 14 और 15 तारीख को पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे इस डेट को पढ़ना है, एंड देन वहाँ पे टिक करते जाइए जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सक्यूज़ नहीं है। और मेरा मानना है अगर आप खुद से लिख के चीज़ों को तैयार करेंगे तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। आप गूगल पे जाके क्वेश्चन को टाइप करिए, पूरी वेबसाइट आपके पास आएंगी, वहाँ से आप उस चीज़ को नोट कर सकते हैं। जो नोट करेगा ना वही पेपर को क्लियर कर सकता है, डेफिनेटली वो क्लियर कर सकता है, क्योंकि एक तो उसकी स्पीड आ जाएगी अच्छे से। राइटिंग जो है ऑब्वियस है, राइटिंग भी मैटर करती है। अगर आप अच्छा लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ तो उसमें बेनिफिट मिलेगा ही। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और राइटिंग भी जो है आपकी अच्छी होगी। तो प्लीज़ उसको लिख के देखिए। मान लीजिए मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं तो उन 5 क्वेश्चन के आप खुद से नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं आप डेफिनेटली, क्योंकि मैंने जो HPSC सॉरी DSSB PGT का जो कोर्स कराया था उसमें मैंने पूरा सब कुछ डिटेल में ही एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरी वाइज में। और अगर वहाँ से नहीं करना है तो आप उस चीज़ को, मान लीजिए आपको बेसिक लॉजिक गेट्स को निकालना है तो बेसिक लॉजिक गेट्स आप वहाँ पे गूगल सर्च में डालिए, पूरी जो है आपको आ जाएगी। किसी भी वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको ईजी लगे। ओके, तो बस यही था। तो ये मैंने आपको बता दिया है वीडियो में। आज शाम तक ही जो है आपको डिजिटल लॉजिक की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको क्वेश्चन मेंशन होंगे कि ये क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो अपना कॉपी पेन जो है आप ले लीजिए, अच्छे से नोट्स जो है प्रिपेयर करते जाइए, क्योंकि देखिए जब आप लिखेंगे ना तो आपको वापस से उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर आपने समझा हुआ है, कंसेप्ट को समझा हुआ है, जैसे मान लो मुझसे कोई पूछे कि लॉजिक गेट क्या है, तो लॉजिक गेट हम क्यों यूज़ करते हैं? किसी भी डिजिटल सर्किट को बनाने के लिए हम लॉजिक गेट का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो उसी को हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है कि लॉजिक गेट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जिससे हम जो है कोई भी सर्किट जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। देन उसके बाद पूछा जाएगा कि कितने कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, तो लॉजिक गेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स हो जाएंगे, यूनिवर्सल गेट हो जाएंगे, और स्पेशल जो गेट होते हैं वो हो जाएंगे। बेसिक में एंड और नोट आते हैं, यूनिवर्सल में नैंड नोर आते हैं, और स्पेशल में ये वाले गेट आते हैं। ठीक है, देन बेसिक लॉजिक गेट में आप इनकी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होते हैं नेचर में। देन उसके बाद आप नोट को एक्सप्लेन करना शुरू कीजिए कि नोट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, ये बोलते हैं। वो आपको डिजिटल लॉजिक में जब हम करेंगे तो वैसे मैं वहाँ पे आपको पूरा डिटेल जो है वहाँ पे दे दूंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नोट्स आप खुद से प्रिपेयर कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो मैंने वीडियो में भी जो है वो उन चीज़ों को करवाया हुआ है, तो वहाँ से नोट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल तो है ही, गूगल में जस्ट आपको टाइप करना है, पूरा सब कुछ आपके पास निकल के आ जाएगा, वहाँ से आप लिख सकते हैं।
ठीक है, लिखेंगे साथ के साथ आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी अगर आपने उस कंसेप्ट को पहले पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। लेकिन जो तैयारी ही अभी से शुरू कर रहा है तो डेफिनेटली उसके लिए मुश्किल होगा, बट कुछ बच्चे हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि HPSC के जो फॉर्म है वो अभी से नहीं, आई थिंक 4 से 5 साल हो गए हैं फॉर्म फिल किए हुए, ठीक है। HSSC ने जब निकाला था तभी से जो है बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और उसके बीच में फिर DSSB भी आया, KVS भी आया, NVS भी आया है, ठीक है, और अभी EMRS भी आया है। तो आपको सब्जेक्ट की नॉलेज तो डेफिनेटली होगी, बट अब उस चीज़ को आपको लिखना है, और वो आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियस है आप इजीली उनको लिख पाएंगे, ठीक है। एक दिन में 5 क्वेश्चन लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको उससे 5 नहीं लिखे जा रहे हैं तो 3 क्वेश्चन तो आप लिख ही सकते हैं, 3 क्वेश्चन लिख सकते हैं, अगले दिन 2 और लिख लीजिए। इसीलिए मैंने 2-2, 3-3 दिन का टाइम आपको दिया है कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना। अब इसमें अगर मैं बात करूँ डिजिटल लॉजिक में, तो डिजिटल लॉजिक में ऐसा कुछ जो है थ्योरी का लिखने वाला नहीं है। इसमें मेनली चीज़ जो चलती है वही ट्रूथ टेबल वगैरह चलता है, अदरवाइज इसमें या तो सिंबल बन रहे हैं या सर्किट बन रहा है, ये वाली चीज़ें हैं। तो इसको तो कोई करना बड़ा काम है ही नहीं, ये 2 दिन में डेफिनेटली आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिजिटल लॉजिक को देखेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और कुछ वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, तो कीजिएगा शुरुआत, अपने जितने मतलब अपनी कॉपी पेन सब रेडी रखिएगा, और आज रात से ही जो है आप डेफिनेटली उसको शुरू कर दीजिएगा लिखना, ठीक है। किसी के नोट्स पे डिपेंड मत रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियोस भी देखते हैं, पहले एक चैनल की देखेंगे, फिर दूसरे की देखेंगे, फिर तीसरे की देखेंगे, सिर्फ वीडियो देखने में रह जाते हैं, देन टेलीग्राम ग्रुप्स में जाते हैं, वहाँ पे नोट्स मांगते हैं कि इसके नोट्स चाहिए, उसके नोट्स चाहिए। तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। गूगल है आपके पास, वहाँ पर आप टाइप कीजिए, बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन को टाइप करना है, देन उसको लिखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कितने देर में लिख सकते हैं? देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी एग्जाम देके आते हैं तो हम 3 घंटे में करके आते हैं ना, 15-15 के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो करके ही आते हैं, 16 नंबर के आते हैं आई थिंक, ठीक। तो वो तो करके आते ही हम, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम जो है एक दिन में अपने 5 क्वेश्चन नहीं लिख सकते, हम एग्जाम में भी तो लिख के आते हैं, वो जब हमारे पास टाइम होता है 3 घंटे का उसमें भी तो लिखते हैं। तो अब हमारे पास कम से कम भी आप अगर एक पूरा दिन लेते हो तो उसमें से 7 से 8 घंटे आपके पास हैं डेफिनेटली, देन आपको उसको लिखना है। और ऐसा भी नहीं कि आप खुद से लिख रहे हैं याद करके, नहीं, आपको देख के ही तो लिखना है। तो आप इजीली उस चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप जैसे जैसे लिखते जाएंगे वो चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। फिर आपको अगले दिन उसको जस्ट रिवाइज करना है, वो आपको याद होगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक बार करके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिजिटल लॉजिक के मैंने जो जिस तरीके से प्रिपेयर किए हैं 2 से 4 पेज, मैं आपको वो भी शो करूँगी कि इस तरीके से जो है आप इसको बना सकते हैं नोट्स को, ठीक है। उससे आपको थोड़ा और मिल जाएगा कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है, किस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, जिससे आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।